Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by TK Krull. अपने प्रीवियस वीडियो में हम ग्रेविटेशन और ग्रेविटी टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने उनके लॉज, जो भी वेरिएशंस थी, उनके जो कंपैरिजन था, रिलेशन था, डिफरेंस था, वो सब कुछ कर चुके हैं। अब हम जो करने वाले हैं, आज की डेट में जो टॉपिक करने वाले हैं वो है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है हम वो पढ़ेंगे। अर्थ के ऊपर जितनी भी बॉडीज प्रेजेंट है वो अर्थ क्या करती है, उन्हें अपने सेंटर के टुवर्ड्स अट्रैक्ट करती है। और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग क्या था कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यहाँ से हमें पता चल रहा है दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। पता है कि जो हमारी अर्थ है वो हर एक बॉडी को अपने सेंटर के टुवर्ड्स अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हमने पढ़ा है अपने प्रीवियस वीडियोस में, उसमें हमें क्या देखा था दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अर्थ है अपने अराउंड एक जो एरिया है, एक स्पेस कवर कर लेती है, एक स्पेस ले लेती है जहाँ पे हमें ग्रेविटेशनल पुल एक्सपीरियंस होता है, अट्रैक्शन फील्ड होती है, अट्रैक्शन फील होती है उस स्पेस के अराउंड। वो जो स्पेस होता है उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। इसकी डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं, द स्पेस अराउंड द मटेरियल बॉडी इन विच इट्स ग्रेविटेशनल पुल कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये क्या है हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। अब हम डिफाइन करेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ अ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। तो इंटेंसिटी जो होगी किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड की, जब उस फील्ड के अंदर कोई भी बॉडी प्रेजेंट है एक किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तब क्या होगा, तब उसकी इंटेंसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तब वो बॉडी क्या करेगी, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी बाय अ बॉडी ऑफ यूनिट मास, जो कि उस प्लेस पे प्रेजेंट होगा। बट कंडीशन क्या प्रोवाइडेड होगी कि वो जो यूनिट मास की बॉडी है वो ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगी। जो इंटेंसिटी ऑफ अ ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ अ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ बॉडी एट अ पॉइंट इन दैट फील्ड इज डिफाइंड एज कि वहां पे क्या होगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा उस बॉडी के द्वारा, जो कि वो यूनिट मास की बॉडी है, उस बॉडी के द्वारा क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस होगा प्लेस एट दैट पॉइंट, जो कि उस पॉइंट के ऊपर प्रेजेंट है। तो उस केस में क्या करेगी वो बॉडी, उस पर कंडीशन प्रोवाइडेड हो जाएगी कि वो जो यूनिट मास की बॉडी है वो ग्रेविटेशनल फील्ड को, उसकी जो ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी। ये जो हमारे पास इंटेंसिटी होगी ग्रेविटेशनल फील्ड की, वो हमेशा क्या होगी, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसकी डिनोशन हम कैसे दे सकते हैं, आई वेक्टर। वेक्टर है, इट मीन्स ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद इसका जो फॉर्मूला होगा वो उसका है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होती है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो फोर्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, Gm1m2 ओवर आर स्क्वायर। हमें ये वैल्यू मिलेगी इंटेंसिटी की। तो वेक्टर फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसी वैल्यू को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, आई वेक्टर इज इक्वल्स टू -Gm ओवर एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या आएगा, यूनिट वेक्टर एक्स कैप। और नेगेटिव साइन क्या है हमारे पास, नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। नेगेटिव साइन किसको शो कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। तो ये क्या था हमारे पास, इसकी वैल्यू थी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की। तो इसकी वजह से अब हम क्या कर सकते हैं,
कि जो इंटेंसिटी, इससे हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, देखो हमने अगर हम ये कंसिडर करके चल लेते हैं हमारे पास कि जो x, अगर इस इक्वेशन से अगर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास x की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो i की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और अगर x की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है तो i की वैल्यू 0 हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो इंटेंसिटी है ग्रेविटेशनल फील्ड की वो 0 होगी तभी जब हमारे पास जो डिस्टेंस क्या होगा बॉडी का, इनफाइनाइट होगा, तभी हमारे पास इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होगी। अब हम लेके चलते हैं कि हमने टेस्ट मास कंसीडर कर लिया कि m0 है किसी भी बॉडी का जो फ्री मूव कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, उसकी जो वैल्यू होगी वो एक्सेलरेट हो रहा है किसकी वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो और उस बॉडी का मास है कैपिटल M, और हमने A उसकी एक्सेलरेशन को कंसिडर कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि फोर्स उस केस में क्या होगा, जब हमारे पास मास m0 होगा और एक्सेलरेशन a होगी, फोर्स इज इक्वल टू m0 इंटू a, ये वैल्यू होगी फोर्स की। अब यहाँ से अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगी, f/m0, ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी। अब देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें ये मिली है, तो अगर हम देखें, अगर इक्वेशन नंबर बात करें हम, इक्वेशन नंबर इंटेंसिटी वाली, तो यहाँ से अगर हम देखें इक्वेशन, इसको सपोज करो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 1a है, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को, हमें क्या पता चल रहा है, फोर्स इज, हमारे पास जो इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू क्या है, f/m0। इस केस में भी f/m0 है, एंड दिस f/m0 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो इंटेंसिटी होगी ग्रेविटेशनल फील्ड की, वो क्या करेगी, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ द टेस्ट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। उस जो पॉइंट मास हमने वहां पे प्लेस किया है उसकी एक्सेलरेशन की इक्वल हो जाएगी उस इंटेंसिटी की वैल्यू। जो यूनिट्स होंगे इंटेंसिटी के, इंटेंसिटी ऑफ अ ग्रेविटेशनल फील्ड, वो क्या होंगे, एसआई यूनिट्स क्या होंगे, एसआई यूनिट्स होंगे न्यूटन पर केजी, सीजीएस यूनिट्स होंगे डाइन पर ग्राम और सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स। इसको और दूसरी तरह से हम कैसे लिख सकते हैं, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसकी यूनिट्स हैं, एक्सेलरेशन की। तो ये हमारी यूनिट्स हो गए, और इनका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है क्या है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स ओवर m0। फोर्स की क्या है यूनिट्स, mLT-2, मास के होंगे m, मास से मास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो इंटेंसिटी के यूनिट्स क्या हो जाएंगे, LT-2, और ये जो यूनिट्स होते हैं ये किसकी होते हैं, एक्सेलरेशन के। तो ये हमारे पास इंटेंसिटी के यूनिट्स हैं, और ये हमारे पास उसकी जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है और इसके यूनिट्स हैं। तो ये था हमारा टॉपिक, इंटेंसिटी ऑफ अ ग्रेविटेशनल फील्ड एंड अ ग्रेविटेशनल फील्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, ताकि मैं ऐसी ही और वीडियोस आपके सामने लाती रहूँ और आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।